छोटा मंदिर था उसमें भी हजारों की भीड़ होती थी। ठाकुर जी बड़े मंदिर में स्थापित हो गए हैं तो भीड़ हजारों नहीं लाखों की भीड़ यहाँ पर होती है। ये आगे कृष्ण बन के अपनी राधा को ढूंढने। तो जन्माष्टमी के अवसर पर हम पहुंच चुके हैं रायपुर के इस्कॉन मंदिर पर। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी भक्ति भाव है, उनकी क्या आस्था है। ये सारी बातें उनसे करेंगे क्योंकि IBC डिजिटल की टीम पहुंच चुकी है इस्कॉन टेम्पल रायपुर के। चलिए IBC डिजिटल की टीम पहुंच चुकी है इस्कॉन टेम्पल पर और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कितनी भक्ति आस्था के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल जो है वो प्रसिद्ध है अपनी भावना, अपनी भक्ति और श्री कृष्ण के लिए। तो सीधे मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर पहुंची हुई है, क्या आपका भक्ति भाव है, किस उद्देश्य से आप पहुंची हुई है? क्या आप हर साल इसी तरह से इस्कॉन टेम्पल पहुंचती हैं? बिल्कुल, हर साल हमेशा आते हैं। बहुत भीड़ के बावजूद भी हम लोग हमेशा आते हैं। और आपने फास्ट वगैरह भी रखा है, व्रत भी रखा हुआ था? हाँ बिल्कुल, व्रत रखा हुआ है और व्रत में होते हुए भी हम इतना उमंग के साथ, उत्साह के साथ डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कितना उत्साह आपके अंदर है आज भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे, इस तरह से समय जो है शुरू हुआ था। हम लोग बहुत वेट कर रहे थे। हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे, बहुत एंजॉय किए थे भगवान की भक्ति के साथ साथ। इधर जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है दोनों ही बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और हम लोग पिछले साल भी आए थे और इस साल भी सेवा में हम लोग पूरे तरीके से भागीदारी रहे हैं और हम लोग को बहुत एक्साइटमेंट थी कि कब ये फिर से दिन आए और हम यहाँ पे आए। जो यहाँ पर तैयारियां की गई है, जिस तरीके से भव्यता से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसको कैसे आप देखिए? लास्ट ईयर देखा हुआ था तो हम लोगों को मालूम था कि इस बार भी बहुत अच्छा होने वाला है और भव्यता तो देखते बनती ही है। वैसे भी इस्कॉन टेम्पल की चाहे वो कहीं का भी हो तो रायपुर का इस्कॉन टेम्पल वैसे भी बहुत आगे है। और व्रत वगैरह रखा है आपने? हाँ, मेरा जन्माष्टमी का उपवास है। वैसे भी हम सावन का पूरा महीना उपवास करते हैं और यहीं आके उपवास तोड़ते हैं प्रसाद खा करके। और पिछले 15 साल से हम लोग इस्कॉन सेवा समिति में कार्यरत हैं और ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा महोत्सव का हम हिस्सा है और कृष्ण की कृपा है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवा भाव देकर इस भक्तिमय माहौल में शामिल हो पाते हैं। मैम, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उसके बाद किस तरह से जो है उन्होंने इतना बड़ा महाभारत में उनका रोल रहा, उनके अलग अलग अंदाज रहे, उनके अलग अलग गुण रहे, उनमें सबसे ज्यादा आपको कौन सा गुण पसंद आता है? उनका नटखट अंदाज पसंद आता है कि उनका किस तरीके से गीता का उपदेश देना, और क्या उनका पसंद है? उनके सभी रूप अनोखे हैं। बालपन में नटखटता के साथ उनके अंदर जो समझ बूझ थी, किस तरीके से उन्होंने संयम रखना सिखाया, किस तरीके से हर दुविधा से पार पाना सिखाया और यथा कथा ही ऐसा कुछ होता होगा कि कृष्ण का हाथ ना रह पाए। उनकी हर विधा अपने आप में एक अपूर्ण है। आप भगवान कृष्ण के कौन से जो अंदाज है, कौन सा गुण है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित? सबसे पहला तो माखन चोरी करने वाला और सेकंड जो गोपियों के साथ वो रासलीला करते हैं या वो जो पानी भरने जाती थी उनके मटके को फोड़ने वाला, वो सबसे बेस्ट चीजें थी। हम लोग उनके इसीलिए बहुत अच्छे भक्त, हम लोग उनके भक्त हैं। आप पहुंचे हुए हैं, व्रत रखे हैं आप? हाँ जी, ये सब जन्माष्टमी के व्रत हम सभी लोग रखते हैं और लोग कई साल से यहाँ पे ड्यूटी है और यहाँ पे जन्माष्टमी का पर्व मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पर्व होता है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। जब छोटा मंदिर था उसमें भी हजारों की भीड़ होती थी और जब ठाकुर जी बड़े मंदिर में स्थापित हो गए हैं तो भीड़ हजारों नहीं लाखों की भीड़ यहाँ पर होती है। आप इस्कॉन में यहाँ की कमेटी में कोई मेंबर है? मैं फेस्टिवल कमेटी का एक मेंबर हूँ और पिछले 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ। तो इसकी किस तरीके से साज सजावट की गई है, जिस तरीके से भव्यता से तैयारी की गई है, इसको कितने दिनों से ये तैयारी चल रही थी, कितने दिन से इसकी तैयारियों को लेकर योजना बनाई हुई थी? भगवान कृष्ण माने भव्यता तो होनी ही है, क्योंकि 56 भोग अगर किसी को लगता है तो ठाकुर जी को लगता है और ठाकुर जी के काम होते हैं वो सभी काम भव्य होते हैं। ये हमारी 2 महीने पहले से मीटिंग होती है और हम विधिवत रूप से अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं और अलग अलग कमेटी बना के सबको अलग दायित्व दिया जाता है। इस ढंग से लगातार सारे कामों को बांटकर एक भव्यता के रूप में होता है और ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि केवल रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के जो प्रमुख हमारे कलाकार हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। जब पिछली बार यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी मनाई गई थी तो उस वक्त भी हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे थे। इस बार भी जैसे भीड़ देख करके लग रहा है कि हजारों की संख्या में
भक्त पहुंचे हुए हैं। प्रसाद के लिए क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि प्रसाद जो है वो भगवान का हर कोई तो लेकर के जाना चाहे। ठाकुर जी के दरबार में जो आता है वो भोजन प्रसादी लेकर जाता है। ये व्यवस्था हम सबने की है कि ठाकुर जी ने यही संदेश भी दिया है। उनके दरबार में सुदामा भी आते हैं तो खाली हाथ लौट के नहीं जाते। ठाकुर जी ने एक संदेश भी दिया है कि हर व्यक्ति का वो ध्यान रखते हैं। उन्होंने कृष्ण और सुदामा की जो स्टोरी है वो सबसे बड़ा प्रतीक है कि अगर किसी से प्रेम है, अगर किसी से भाव है, और भगवान को हम भाव से पाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो सारे लोगों की प्रसादी की, भोजन प्रसादी की उत्तम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। प्रसाद में आज यहाँ पर क्या रखा गया भगवान के प्रसाद? नाना प्रकार के व्यंजन हैं, राजगीर के लड्डू हैं, फली है, हर प्रकार की व्यवस्था है। फलाहारी करके लोग आते हैं इसलिए फलों की व्यवस्था भी की गई है। तो हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे है। चलिए तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग पहुँचे। जी बिल्कुल, हम भी प्रसाद लेकर के जाएंगे और भी हमारे साथ भक्त हैं उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे, कितना आनंद आपको आ रहा है, कितना भक्ति में यहाँ पर वातावरण बना है? जी हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। हर साल हम आते हैं और एक्टिवली सब जुड़े हुए हैं, सेवा में भी जुड़े हुए हैं। सब भगवान की कृपा है बस, और क्या, सब ईश्वर की माया है। वो आनंद आपको आ रहा है? बहुत, हरे कृष्णा, बहुत आनंद आता है। मैं पिछले 18 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ और हर बार इसमें भव्यता आती जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से तो और एक नया रूप देखने को ठाकुर जी का मिल रहा है जो कि वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। और इस बार जो हमने भोजन व्यवस्था जो की है कि हर भक्त, जो भी भक्त आए, कम से कम प्रसाद लेके जाए, और ये इस बार रिकॉर्ड बना है। और आप देख ही रहे हो कि एशिया के गिनीज बुक रिकॉर्ड में हमारा नाम इस्कॉन का रायपुर का दर्ज हुआ है। हरे कृष्णा। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे आप सभी महिलाएं हैं और जो महिलाएं होती हैं वो गीत संगीत पे काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं। तो आप लोग हैं, कुछ अगर 2 लाइन अगर आप गाना चाहें तो आप चारों मिलकर के गा सकें, 2-4 लाइन जो भी आप भगवान की भक्ति में गा सकें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो है गोविंद में, राधा में, कृष्ण में माहौल हो चुका है। यहाँ पर जो भक्त हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं थी, उन्होंने संगीत गाया। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस अवसर पर हम इस्कॉन मंदिर आए हुए हैं और यहाँ पर भक्ति का भाव, प्रेम का भाव, यहाँ पर तमाम भक्त जन पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर चारों तरफ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और बात की जाए तो किस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर भक्ति रस का, प्रेम रस का स्वरूप देखने को मिल रहा है। और लगातार ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर पर यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं और तमाम भक्तों का जो यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और ठीक इससे कुछ देर बाद जो है यहाँ पर भव्य आरती की जाएगी। उसी के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो है वह यहाँ पर मनाया जाएगा और भगवान कृष्ण का मानो यहाँ पर एक जन्म हो जाएगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करेंगे, और बात करने का प्रयास करेंगे। आप पहुंचे हुए हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने के लिए, कितना उत्साह है मन में? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो रथ वगैरह भी रखा है आपने कुछ? क्या बोले? रथ वगैरह भी रखा है आपने? हाँ जी हाँ। तो किस तरह से जन्माष्टमी मनाते हैं? पिछले साल भी आप यहाँ पर आए थे? पिछले साल तो आ नहीं सकी, इस साल आ रही हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आने को? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। लग रहा है कि भगवान कृष्ण स्वयं जो है उतर के आ रहा है जैसे। देखिए यहाँ पर जो है भक्त बोल रहे हैं कि भगवान साक्षात यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर साक्षात भगवान का स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये भक्ति की आस्था है, ये यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए आस्था है जिस प्रकार से यहाँ पर भक्त पहुँचे हुए हैं। और लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और भी कुछ लोग यहाँ पर भक्त और हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे।
आप पहुंचे हो, कितना उत्साह लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है आपको, कितना बहुत आनंद आ अच्छा रहा लग रहा है, एकदम बढ़िया मस्त मजा आ रहा है एकदम से। और यहाँ पर आप पिछले साल भी आए थे क्या? पिछले साल आए थे ना। तो यहाँ पर जो भक्ति की अनुभूति है, इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, इसको आप किस तरह से यहाँ पर प्रमाणित करें, किस तरीके से आप सोचते हैं कि कितना आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से बहुत ही अच्छा है यहाँ का माहौल। आदमी यहाँ आए ना तो मन में सब राग देश भूल के आए और आके एकदम से श्री प्रभु के चरणों में लीन हो जाए, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर आपकी वाइफ है पीछे, ये इनकी वाइफ है, इनसे भी बात करेंगे। मैम, आप यहाँ पर पहुंची हुई है, इस्कॉन मंदिर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही, कुछ ही देर में आरती होगी, कितना आनंद महसूस कर रही है? यहाँ पर चारों तरफ भजन हो रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है और बहुत अच्छा होता है। चलिए, यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ, चारों तरफ यहाँ पर राधे राधे कृष्ण कृष्ण का जयकार लग रहा है, भक्ति का भाव यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है रायपुर के इस्कॉन मंदिर की। कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है राजधानी रायपुर में। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर में हम पहुंचे हुए हैं और देखिए यहाँ पर जो है कन्हैया छोटे गोविंदा यहाँ पर पहुंचे हुए, लड्डू गोपाल पहुंचे हुए हैं, ताली भी बजा रहे हैं। और कितना कैसे तैयार करी है, खुद तैयार करके लाई है? खुद तैयार किया भैया। तो आप कितना आनंद महसूस हो रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भक्ति भाव यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है भैया, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तभी तो बना के लाए हैं। आप भी साथ में आए हुए हैं, साथ में। कितना आनंद आपको यहाँ पर महसूस हो रहा है? मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ। जी जी, मैं सेकंड बार आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने। ये यहाँ पर जो जिस तरह के माहौल है, भक्तिमय माहौल है, राधा में कृष्ण में माहौल हो चुका है, राधा कृष्ण के नाम की जयकार यहाँ पर हो रही है, कितना आनंद आ रहा है सुनने में, कैसा आपको महसूस हो रहा है उसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, छोटे से गोपाल है जो बैठे हुए हैं, अपने कंधों पर यहाँ पर बैठाया हुआ है। देखिए कितनी प्यारी ये तस्वीर है और इस तस्वीर को देखिए। ये आपका कौन है? कौन है आपके? बेटा है। अच्छा, बेटे हैं आपके। इनको कन्हैया बना करके लाए हैं आप? अब कृष्ण जी का बर्थडे है तो ये भी कृष्ण बन गया। बेहतरीन। और किस तरीके से देखिए यहाँ पर खूबसूरत ये तस्वीर है, कितने यहाँ पर प्यारे जो है नंदलाल दिख रहे हैं, एकदम गोपाल दिख रहे हैं, तस्वीरें देखिए। और साथ में और कोई आया है आपके परिवार से? फैमिली आई है, वाइफ आई है, मम्मा आई है, दीदी आई है, पूरी फैमिली आई है। भगवान कृष्ण का जन्म आज हो रहा है, पूरी तैयारियां भव्य तरीके से चल रही है, चारों तरफ तो भक्ति के गीत चल रहे हैं, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कैसा आनंद महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। इस्कॉन मंदिर हमेशा आते ही है, साल में कुछ भी हो इधर आना ही है। जब कृष्ण भगवान का बर्थडे हर साल आना ही है। और इस बार वैसे भी बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो ये आ गए कृष्ण बन के अपनी राधा को ढूंढने। मेरा आपसे ये सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण, भगवान स्वयं अवतरित हो गए हैं और धरती जो है वो पुण्य हो गई है, धरती जो है एकदम पवित्र हो चुकी है, क्योंकि भगवान जो है अब धरती पर आ गए। क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि भगवान सिर्फ आज नहीं, हमेशा हमेशा हर दिन है। जन्माष्टमी एक ऐसा पर्व है जिस दिन हम अपने आप को ये रिमाइंड कराते हैं कि ही इज़ ऑलवेज देयर विद इन अवर हार्ट एंड इट जस्ट टेक्स वन एफर्ट। अगर हम एक स्टेप लेंगे तो वो हमारे लिए 10 स्टेप लेंगे। तो मैं जन्माष्टमी में सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि कृष्ण हमेशा आपके साथ है, बस आपको एक बार प्यार से उनको आवाज़ लगाना है। आप एक कदम लेंगे और वो आपके लिए 10 कदम लेंगे। ये जो पूरा कार्यक्रम था, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कितनी भव्यता थी, जहाँ लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ था, अभी भक्त जो है जाने लग गए। किस तरह से इस भाव को देखते हैं जो यहाँ पर लोग पहुँचे? आई थिंक ये इस्कॉन का बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है। इसमें स्पेशली आप देखेंगे कि यंग लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे हम हमारे कंट्री को, यंगस्टर्स को राइट पाथ में लाते हैं। और ऐसे प्रोग्राम से हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भक्ति पहुँचे। और ये जो ब्यूटीफुल पूरा प्रोग्राम है, इसमें छोटे से लेके बड़े वॉलंटियर सारे हैं। इतनी तैयारी जो यहाँ पर हुई, आप भी यहाँ पर जो है सदस्य है इस मंदिर पे?
मंदिर के सदस्य आप भी यहाँ पर हैं। तो ये जो पूरी भव्यता और ये जो पूरी तैयारी की गई कार्यक्रम को लेकर के, इसमें कितना समय लगा, क्या कुछ प्लानिंग की गई, क्या कुछ यहाँ पर तैयारियों पर जोर दिया गया, कितना समय लगा? एक्चुअली ये लग सकता है कि हमने 1 महीने या 2 महीने की होगी, बट सालों से इसकी प्लानिंग चलते रहती है। जस्ट टुमारो ही हमारी नेक्स्ट जन्माष्टमी की प्लानिंग चालू हो जाती है। यस, सो इट्स अ ईयर लॉन्ग। हमारा काम ही यही है कि हम जन्माष्टमी भगवान को कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो भक्तों के लिए क्या कहेंगे भगवान? भक्तों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान को पहुंचने के लिए हमें भक्तों का सहारा चाहिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करें, उनकी बातों को सुने और उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आज के समय पे लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं, भगवान के पथ पर चल किस तरह से चले कि जो अभी की चीज़ें हैं वो भी साथ में चलती रहे और जो भगवान की भक्ति की जो राह है वो भी उस पर लोग चल सकें। एक्चुअली दिस इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ इस्कॉन। हम ये सिखाते हैं कि आपका जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है और जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको वेल बैलेंस्ड करके कैसे चले। वी ऑफन गेट टू हियर कि मेरे पास टाइम नहीं है, बट हम इस्कॉन में इतना अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं कि आप अपना सक्सेसफुल लाइफ, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन इस्कॉन, वेल एजुकेटेड फ्रॉम IIT, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ऑल्सो। दे आर नॉट मैड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हम चाहते हैं जो इंटेलिजेंस है वो एक्चुअल में मेन इंटेलिजेंस तभी कहलाएगा जब हम स्पिरिचुअल पाथ और मटेरियलिस्टिक पाथ को एक अच्छे से बैलेंस करके रखें। तो लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं और भक्तों से मिल रहे हैं और उनसे चर्चा भी कर रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से भक्ति का भाव जो है वो महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक महिला है, वो भी आई हुई है। आप किस तरीके से इस पूरे भव्य भक्ति में जो माहौल है इसका आनंद ले रही है? भगवान का जन्म हुआ है आज, या कहें आज जो है समय का जन्म हुआ है। पहले तो हरे कृष्णा। और क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ कृष्ण के लिए ही आई हूँ और कृष्ण को ही जानती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ आने के बाद ये मुझे फील हो रहा है कि और पहले आना था शायद मुझे। तो आज आपने व्रत वगैरह भी रखा है? जी। और ये जो आपने जो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, इसमें जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो काफ़ी तैयारी करती है, पहले से उत्साह होता है। उस उत्साह से लेकर के ये जो जन्मोत्सव होता है, ये जो पूरा कार्यक्रम होता है, इस पर आपको किस तरीके से लगता है कि कितना आपको आनंद आता है और जो उत्साह रहता है उसको लेकर के? क्योंकि जिस प्रकार से पहन के आती हैं लड़कियाँ और एक तरीके से कहें तो गोपियाँ जो भगवान कृष्ण की उस वेशभूषा में आती हैं। हाँ जी, हमें ऐसा लगता है, जो मैं फील करती हूँ, जन्माष्टमी आने से पहले मन में ये चल रहा था कि कैसे हम जाएंगे राधा बन के, राधा के वेशभूषा में तैयार होके। तो वही है, गेटअप में आए हैं। बाकी तो कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देती हैं? एक हफ्ते क्या पहनना है, क्या करना है, इसके बारे में 1 हफ्ते पहले से तो हम तैयारी हमारी चलती रहती है। बाकी आज तो क्या बोलते हैं, तो आप भक्ति के भाव में आज आप डूबी हुई रही हो? आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आनंद आया आपको पूरा? बहुत बहुत ज़्यादा। और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? कुछ क्या बोलूँ मैं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कृष्ण ही सब हैं। और जो भी कृष्ण को नहीं जानते हैं, मुझे लगता है जो उन्हें जानेंगे, जो उन्हें पहचानते नहीं है, जैसे मैं कुछ टाइम पहले मैं शायद कृष्ण को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। हाँ, मानती थी, बट उतने अच्छे से नहीं जानती थी। बट जब उनको जानना स्टार्ट की हूँ, अब मुझे फील हो रहा है ना, जो मतलब मैं वो आपको ऐसे नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन बस इतना बोलूँगी कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने बोला कि पहले आप नहीं जान रही थी कुछ समय पहले से, और जैसे आप भगवान को आप जानने समझने लगी रही हैं, उसकी ओर बढ़ रही हैं। तो कैसे वो जो आप पहले अनजान थी और अब भगवान को जानने की कोशिश जो शुरू हुई है, वो कैसे मतलब आपने भगवान की तरफ जो है आप सोचना शुरू किया और उन्हें जान लिया और उनके भक्ति भाव के लिए? पहले तो जगन्नाथ, जो अभी जगन्नाथ वाला वो था ना, उस टाइम
से मैं बंगाली हूँ और मैं बचपन से नॉनवेज ही खाती आई हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 ही महीना हो रहा है, मैं नॉनवेज छोड़ चुकी हूँ। अच्छा, पिछले 2 महीने के बाद से आपने नॉनवेज नहीं खाया? जी, बस हाँ ये है कि फैमिली वाले अगेंस्ट है, बट मैं बोली कि नहीं, सब कृष्ण की इच्छा है, मुझे ऐसा फील होता है तो ठीक है, मैं नहीं करूँगी। अच्छा, आपने पिछले 2 महीने से नॉनवेज खाना छोड़ दिया, आपने बताया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, है ना, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्या ये खाना या इस तरह के जो भोजन है उसको करना सही है, या आप उसमें क्या बोलेंगे कि क्या उन्हें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, इस मतलब टॉपिक में तो मैं नहीं बोलूँगी। भक्ति भाव के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग खाते हैं तो ठीक है, खाते आ रहे हैं, एक टाइम के बाद जब उनको लगता है, ऐसा नहीं बोल रही कि आप छोड़ दो, बट हाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि खुद जब मन से होता है ना कि हाँ हमें छोड़ना चाहिए, तो वो अपने आप ही छूट जाएगा। बाकी मैं ऐसा किसी को नहीं बोल सकती कि आप छोड़ दो, लेकिन जो पहले मैं खाती थी नॉनवेज, बाकी जो अब मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत पहले ही ये कर लेना था, मुझे बहुत पहले ही नॉनवेज छोड़ देना था और बहुत पहले ही कृष्ण को जान लेना था, बस इतनी